नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देव दर्शन में। आपके साथ मैं हूं निशा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाड़ौती में मंदिरों का इतिहास भरा पड़ा है। कदम कदम पर पुरातन मंदिर देखने को मिल जाते हैं और उनके पीछे मान्यताएं जुड़ी हुई है। तो आज के देव दर्शन में आपको लेकर चलते हैं करीब 800 साल पुराने प्राचीन मंदिर गणेशपाल। कोटा बूंदी हाईवे के किनारे स्थित गणेशपाल के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास कोटा बसने से पहले का है। यहाँ कोटा से पहले नानता गांव बसा था और उसी समय इस मंदिर की स्थापना हुई थी। यह मंदिर तालाब की पाल पर बनाया गया था, इसीलिए इसे गणेशपाल मंदिर कहा जाता है। यहाँ मंदिर में बैठे भगवान गणेश को मनोकामना सिद्ध गणेश कहते हैं। मूर्ति की सूंड से जुड़ी हुई यहाँ एक किंवदंती है। पुजारी का कहना है कि यह मंदिर करीब 800 साल से अधिक पुराना है। इसकी खास बात है कि गणेश जी की सूंड सिद्धि की ओर है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ मानव सुखी हनुमान की प्रतिमा है, जो अपने आप में अलग है। इसके अलावा शिवलिंग भी है, जिस पर प्राकृतिक तिलक है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत पूरी होती है। यहाँ अधिकतर लोग शादी, घर, नौकरी व जमीन जायदाद को लेकर मनोकामना मांगते हैं। इसके लिए 5 बुधवार आना पड़ता है। परिवार की 16वीं पीढ़ी मंदिर सेवा में लगी हुई है। और यहाँ की धारणा क्या क्या है? ये मेरी एज जैसे 65 साल हो गई, तो मैं तो जब से पैदा हुआ मैंने यहीं देखा। पढ़ने आता था तब भी यहाँ दर्शन करने के लिए साहब से आ जाते। काफ़ी लोग आते थे इस एरिया में। पहले कोटा में मेन गणेशपाल ही एक गणेश जी थे। बाकी माना जाता है मनसापूर्ण गणेश मंदिर है और यहाँ पे जो मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती है। वो पूर्ण होती है। जो भी आदमी आके और अपने यहाँ वो फरियाद रखता है, मन्नत मांगता है, उसकी पूर्ति होती है। शादी ब्याह होते हैं तो शादी ब्याह में किसी की व्यवस्था नहीं बैठती है, वो भी गणेश जी को आकर के, और ऐसा चमत्कार है इनका कि उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। पुजारी के अनुसार एक बार कोटा स्टेट के राजा उमेद सिंह द्वितीय यहाँ गणेश चतुर्थी को दोपहर को दर्शन के लिए आए, लेकिन उन्हें यहाँ कोई दर्शनार्थी नहीं मिला। इस पर उन्होंने तब के पुजारी अमरलाल को अगली चतुर्थी के पहले दरबार में आने को कहा। जब अमरलाल चतुर्थी से पहले वहां पहुंचे तो महाराव ने कहा कि अब पूरे शहर में मुनादी करवाओ कि रात 12 बजे दर्शन नहीं होंगे। गणेश जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था, इसीलिए चतुर्थी पर दोपहर 12 बजे दर्शन होंगे। तब से मंदिर में दोपहर 12 बजे से दर्शन होते हैं। यहाँ गणेश चतुर्थी, चारों नवरात्र और नए साल पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मनोकामना गणेश जी महाराज का मंदिर है। गणेशपाल गणेश जी महाराज के नाम से जाना जाता है। मैंने मेरे दादा दादी से ऐसा सुना है कि तकरीबन 800 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पे जैसे हमारे परिवार में कोई शादी विवाह का जो उत्सव होता है, उसमें यहाँ पे भगवान को निमंत्रण देने आते हैं। भगवान के निमंत्रण देने के दौरान यहाँ से 5 कंकर दिए जाते हैं। भगवान गणेश जी का स्वरूप मान के उस कंकर को घर पे ले जाया जाता है और घर के पूजा घर में जहाँ विनायक की स्थापना होती है वहाँ रखा जाता है। जब विवाह संपन्न हो जाता है उसके बाद में वो कंकर वापस गणेश जी के लाए जाते हैं
और भेंट अनुसार यहाँ पे जो भी आप दक्षिणा प्रसाद वो रखा जाता है और जोड़े को यहाँ पे ढुकाया जाता है। मंदिर में पहले लोग अपनी शादी, नौकरी, घर, जमीन जायदाद के केस निपटाने के लिए गणेश जी के सामने हर बुधवार को अर्जी लगाते थे। अर्जी के साथ ही यहाँ रखी प्राचीन जाली पर लच्छा भी बांधते थे। मनोकामना पूर्ण होने पर वे आकर बताते भी थे। अब मंदिर में पिछले 20-25 सालों से यह व्यवस्था है कि यहाँ शादी, नौकरी, घर व ज़मीन जायदाद के लिए अलग अलग रजिस्टर रखे हैं। इसमें शादी वाले अपना बायोडेटा अंकित करते हैं, जबकि अन्य भक्त मनोकामना लिखते हैं। शादी होने के बाद श्रद्धालु जोड़े के साथ आकर पूजा करते हैं। मनोकामना मांगने के साथ तेल के गणेश दिए जाते हैं और श्रद्धालु बाद में उन्हें आकर वापस लौटाते हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। हम यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। हमारी शादी के बाद भी पहली बार यहाँ आए थे, उसके बाद बच्चों की बाद भी यहाँ आए, फिर आज भी दर्शन करने आए। क्या मान्यता क्या है आपकी? गणेश जी भगवान की कृपा से हमें हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपा रही। विशेषता है यहाँ की? ये सबसे प्राचीन मंदिर है। कोटा नहीं बसा था उसके पहले का मंदिर है और यहाँ पर सब अपने विवाह के लिए पहले गणेश जी नौते ही आते हैं और सारे सिद्धि कार्य यहाँ पर होते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं। आज यहाँ मेला है, फिर गणेश चतुर्थी है, चल रहा है इतना रहे। शुभ नाम बताइए आपका? हाँ? शुभ नाम? महेंद्र माथुर। ऐसी किंवदंती है कि करीब 700 साल पहले बूंदी के राजा कोटिया भील से लड़ने आए तो उन्होंने इस जगह पर 151 पंडितों के साथ अनुष्ठान करवाया। बताया जाता है कि गणेश जी ने समर सिंह को दर्शन दिए और कहा कि कोटिया भील को जीतने के लिए दाड़ देवी के दर्शन करने होंगे, क्योंकि कोटिया भील उसका उपासक है। इसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया और विजय प्राप्त की। मन भावन गणपति की मान्यता है कि यहाँ देसी घी से बनी जलेबी चढ़ाने से कुंवारों की शादी हो जाती है। हर बुधवार को यहाँ बड़ी संख्या में कुंवारे युवक युवतियाँ देसी घी से बनी जलेबी का भोग लगाते हैं। इस मंदिर में गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है, जिनका सोने और चांदी से श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार की परंपरा रियासत कालीन है। रियासत काल के समय से किया जा रहा श्रृंगार आज भी किया जाता है। गणेश पाल का इतिहास बूंदी से शुरुआत होता है। बूंदी भी बसे जिसके पहले का बूंदा मीणा था, उसके रासत में पीजू रानी उसके रासत में होकर निकल गई। निकलने के बाद में उसने सोचा मैं शादी इसी से करूँगा, तो उन्होंने मीटिंग करके ब्राह्मणों से पूछा, मैंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने लाव लश्कर लेके बूंदा मीना के पास में चलते, अपना हथियार है, हथियार के अपन की पूजन होती है, उससे कहते हैं अपन खांडा, खांडे की पूजन होती है। जिसके बाद में बूंदा मीणा से कहा, पीजू रानी ने वार करके उसको मार दिया बूंदा मीणा। फिर उसने बूंदा मीणा का नाम से ये बूंदी बसी है। अब बूंदी बसने के बाद में दो भाई हुए, उन्होंने बंटवारा हो गया। उसको मारने के बाद में कोटिया भील को मारने के बाद में उसका नाम कोटा नाम रखा गया। जो उनकी जो मन की कामना थी, गणेश जी ने जो मन की कामना थी वो पूर्ण की। इनों के रिकॉर्ड में मनोकामना सिद्ध गणेश है। मंदिर किला गणेश पाल के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये हमारे दादाजी कहते थे, ये 800 साल पूर्व हमारे बाबा ने स्थापना की इस मंदिर की।
ये जिसके बाद में यहाँ डेरे डले हुए हैं और देसी घी के लड्डुओं का अभी भी गणेश चतुर्थी को भोग लगता है। वो परंपरा अभी तक भी चली हुई आ रही है। हमारे शिलान्यास की नानते के अंदर शिलान्यास की पूजन होती है, ढोल बजते हैं और पूरा गांव इकट्ठा होता है और कुश्तियाँ होती हैं, अभी भी होती है गणगौर के दिन। जो यहाँ आता है, भक्त लोग आते हैं, वो जो मन्नत मांगते हैं उन्हों से यह कहते हैं आप परिक्रमा दीजिए, उल्टी परिक्रमा दीजिए। उल्टी परिक्रमा देने से माता जी से इजाज़त लो। बेटा माँ से कहता है और फिर माँ शिव जी से कहती है। ये फैसला यही करते हैं। यहाँ का इतिहास हमने गणेश जी का इतिहास ये है, इनों का जो मन में आते हैं, जो इनों का रजिस्टरों में अलग अलग रजिस्टरों में इनों का नाम जाति समाज का अनुसार ये रजिस्टर बनाए गए हैं। रजिस्टर का महत्व क्या है? रजिस्टर का महत्व यह है, ये सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत से फैसला जो फैसला देते हैं वह सत्य है। ये इनों का नाम मनोकामना सिद्ध गणेश है। इससे मान्यता भक्तों की बढ़ोतरी होती हुई जा रही है। संबंधी होते हैं वो लोग क्या कहते हैं? शादी संबंध का मामला, नौकरी का सामना, वो सब संपूर्ण होती है, ये गणेश जी करते हैं। उनका सरकारी नौकरी, डॉक्टरी की, सबकी उनकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। और सबके रजिस्टर अलग अलग हैं। शादी का भी है, नौकरी का भी है, जो मन्नत का भी है, मनोकामना सिद्ध गणेश का भी है। जो मन में जो विचार करके आते हैं वो मन से इन्हों से बोलते हैं, वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। हम नहीं पूछते हैं आप क्या कहना चाह रहे हो, कहना है गणेश जी से कहो। जो रिपोर्ट आएगी उसका फैसला हम सुना देते हैं। जय गणेश जी महाराज की जय। शुभ नाम बताएं आपका? सुरेंद्र है मेरा नाम। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको दर्शन करवाए 800 साल पुराने प्राचीन गणेशपाल मंदिर के। और कार्यक्रम देव दर्शन में इसी तरह अलग अलग देवालयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। निशा को नमस्कार।